हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस। गाइज, आज 9 अगस्त 2022 को दिन के दोपहर में हुई मीटिंग में शर्मा जी के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आंसर हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें क्लियर किया गया है, जिसमें जो है पीवीसी मेटा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर हैं और ऑटो पुल से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आंसर है। और हमारा जो प्लान था पर्ल का, वो क्या फिर से वैसे चालू होगा, क्या फिर से ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी, इन सभी विषयों पे जो है पूरी जानकारी दी गई है शर्मा जी के द्वारा और हमारे यूट्यूबर सुनील चौधरी सर के द्वारा। तो इस वीडियो में हम सुनते हैं क्या क्या सवाल हैं और क्या जवाब है उनके। तो आइए दोस्तों, बट उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे जैसे कोई नया वीडियो हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए गाइस, बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3-4 न्यूज़ थी नेगेटिव जिनको आप समझ नहीं पा रहे थे, उन चीजों के बारे में पहले मेरे को आधा घंटे से 30-35 मिनट पहले मैंने एक चीज क्लियर की है। मैंने क्या बोला है, सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया है कि डीपी वॉलेट के अंदर जितना आपका डीपी है उसका यूज टोकन फार्मिंग के लिए किया जाएगा। अब समझिएगा मेरी बात को। अब आप कहना ये चाह रहे हो कि जो हमको ऑटो पूल से रिसीव होगा, ऑटो पूल से जितना भी डीपी रिसीव होगा, तो मेरे को आप ये बता दीजिए, आप जब विड्रॉल करोगे तो वो डीपी वॉलेट में ही तो जाएगा। समझिएगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि हर चीज को, हर नोटिफिकेशन को समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी भी कोशिश करो, आप भी समझो। वो जो विड्रॉल करोगे तो वो कहाँ जाएगा? डीपी वॉलेट में जाएगा। तो सिस्टम ने क्या बोला है, डीपी वॉलेट का डीपी को वो सेकंड चरण में आप पीवीसी मेटा टोकन बाई कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है? तो डीपी वॉलेट में ही जाएगा, बेशक वो ऑटो पूल का हो, फास्ट ट्रैक हो, जो भी हो। अगर ऐसा कुछ आगे को देखने को मिलता है तो सिस्टम ने जो प्रेजेंट में नोटिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका। दूसरी बात, आप कह रहे हो कितना पीवीसी मेटा टोकन मिलेगा, तो मैंने क्लियर बोला है पहले कि संभावना भरी बात है कि पर्लवाइन सिस्टम हमेशा पर्लवाइन यूजर्स के हित के लिए कार्य करता है। हो सकता है कि आपको आपके डीपी के बदले एक पीवीसी मेटा टोकन दे दे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। सिस्टम अगर एक दे देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिस्टम के लिए सिस्टम दे सकता है। तो संभावना भरी बात है, आने पर देने पे ही मालूम लगेगा। लेकिन लगता है ऐसा कि सिस्टम दे सकता है, सिस्टम बहुत कुछ करेगा, क्योंकि हम पर्लवाइन यूजर्स हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार सर, अब्दुल्ला सर। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हैंड रेज भी किए हैं, तो एक एक करके उनको लेते हैं। और राकेश कुमार सर, आपका स्वागत है सर, आप अपनी बात रखें। राकेश कुमार सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। श्री चंद्र गुप्ता सर। हेलो राकेश बोल रहे हैं, आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है। हेलो सर, अभी आ रही है। चलिए, पहले तो थैंक यू कहते हैं कि ग्रुप में मौका दिया गया क्वेश्चन अरेंज करने का। मैं शर्मा सर से जानना चाह रहा हूं कि जब इन्होंने 1.5 मिलियन टोकन इजाद किया, तो ये 90% टोकन है जो कि इन्होंने मात्र 23 वैलेट में हटा के रखा और 5% टोकन को इन्होंने सीड फंडिंग में डाला। तो सीड फंडिंग में हमको 5% में जब टोकन खरीदना है तो रेट तो आपसे आप भाग जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग का लॉसेज हो गया। सीड फंडिंग में पहले जो कम टोकन हमको दिया गया। जी सर, सुनिए और उसके बाद अब है जो कि ये टोटल पॉइंट। सर मैं समझ गया, सुनिए मेरी बात सुनिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला ना, भ्रांतियों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिस्टम के जो 32 वॉलेट है वो किसी के वॉलेट नहीं है, ना किसी सीड फंडर के हैं, किसी के भी नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, इसका प्रत्यक्ष में प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। और मैं नहीं दिखाऊंगा, आप स्वयं देखेंगे। मैं बताता हूँ, वैसे आप करना। सिस्टम
सिस्टम के 32 वॉलेट थे टोटल। समझेगा सर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सिस्टम के 32 वॉलेट थे, सिस्टम के स्वयं के हैं। सिस्टम ने उसमें जितनी सप्लाई सिस्टम को ऐड की हुई है, आप चाहे तो मेरे को व्हाट्सअप कर दे। जब स्टार्टिंग फेज से, अब तो चेंजेस आ गए हैं क्योंकि उनमें से निकाल लिया गया है। स्टार्टिंग फेज से मैंने एक स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, वीडियो भी है मेरे पास उनका, क्योंकि मैं टेक्निकल चीजें एक चीजें सेव करके रखता हूँ। समझिएगा बात को। 32 वॉलेट है, ये बात को सेव करने की चीज नहीं, कभी भी निकल जाएगा सर। निकल जाने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि सिस्टम ने 32 अकाउंट बनाए हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 32 वॉलेट में कितना कितना डीपी है, ताकि आज जो आप लोगों का पीवीसी मेटा टोकन विड्रॉल कर रहे हो, तो आज देखने को मिल रहा है कि 1300 वॉलेट में ट्रांसफर हुआ है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि 32 वॉलेट में से कौन से वॉलेट में से सिस्टम ने हम यूजर्स को अपना जो पीवीसी मेटा टोकन है कौन से वॉलेट में से दिया है। समझिएगा मेरी बात, ठीक है सर? तो सिस्टम के वॉलेट 32 है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हो ना कि 90% सिस्टम ने अपने पास रखा है, 5% पीवीसी मेटा टोकन हम लोगों के लिए रखा है। ये बिल्कुल तथ्य गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा अब मेरी बात सुनेंगे? जब तक जी शर्मा सर, मैंने आपकी बात सुन लिया और समझ भी लिया कि सिस्टम ने 32 वॉलेट खुद ही इजाद किया था। लेकिन अब हमें ये बताइए आप कि क्या ये इंडिया का कोई बैंक है कि एक ही अकाउंट चाहिए एक आदमी को या 1000 अकाउंट चाहिए? मिनिमम इतना ही बैलेंस रख सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी है मेरे भाई, यहाँ अरबों खरबों आप डॉलर रख सकते हो एक ही वॉलेट में। तो फिर क्यों 22 वॉलेट को इजाद किया गया? यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग के साथ ये धोखा किया जा रहा है। इसका मतलब सर मैं बता रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा। जब तक सिस्टम, सुनिएगा आप भी तसल्ली से सुनिएगा, आप भी गलत नहीं है, जितना मैं जानता हूँ आपको बता रहा हूँ। जब तक सिस्टम लॉन्च नहीं हो जाता, सुनिएगा बात को, जब तक सिस्टम लॉन्च नहीं हो जाता पैनकेक स्वैप या किसी भी एक्सचेंज पे, उससे पहले सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, सिस्टम के हाथ में सेंट्रलाइज है, सिस्टम के हाथ में सब कुछ है। क्योंकि सिस्टम अभी जब तक सबको सीड फंडिंग का प्रॉफिट नहीं दे देगा और जब तक लॉन्च नहीं हो जाता, जब तक सिस्टम कुछ भी रख सकता है, कितने भी वॉलेट में अपना डीपी रख सकता है पीवीसी मेटा टोकन। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी लॉन्च नहीं हुआ। लॉन्च होने के बाद आप कह सकते हैं, तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ सर, आपको लॉन्च होने के बाद आप कह सकते हो, लॉन्च होने के बाद ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि सर ये गलत है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि बिल्कुल गलत है। मैं इतने देर से यही आपको बता रहा था कि सिस्टम के पास है, क्यों है? क्योंकि आपसे पहले सिर्फ 32 दिख रहे थे, अब आपको 1300 क्यों दिखने लग गए और शाम को आपको और भी ज्यादा देखें? क्योंकि जिन भी यूजर्स का जितना पर डे का 0.25 रिलीज हो रहा है, तो यूजर्स उसको विड्रॉल कर रहे हैं, तो उन वॉलेट में 32 वॉलेट के अंदर से उसको पीवीसी मेटा टोकन को ट्रांसफर करके यूजर्स को दिया जा रहा है। और जब तक, समझिएगा बात को, जब तक अभी तो हमारा स्टेकिंग पे लगा हुआ है, जब तक हमने जो जितना भी बाय किया है पूरा का पूरा यूजर्स को ना मिल जाए, जब तक हम उन 32 वॉलेट्स को नहीं गिनेंगे, क्योंकि कितने वॉलेट के अंदर से कितना पीवीसी मेटा टोकन जो हम लोगों ने बाय किया है सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद अगर कोई बचता है, जितने वॉलेट बचते हैं, तो उस पर हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं सिस्टम से कि आपने इतने वॉलेट में क्यों रखा। लेकिन आज नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम ने अपने नजरिए से जितना भी उसको जितना रखना है, जैसे मान लीजिए जो भी कोई लॉन्च होता है वो लगभग 30 से 35 सप्लाई, 30% सप्लाई अपने पास रखता है। इस चीज को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हो सकता है वो रखेगा। लेकिन उसके बाद भी सिस्टम अगर रखता है और हमको दिखता है कि भाई सिस्टम के पास इतनी सप्लाई है 90%, तो हम उसके कहने के हकदार हैं। आने वाले टाइम में सिस्टम अभी सिर्फ सीड फंडर्स को ही नहीं दे पाया है, समझिएगा बात को। मान लीजिए 5000 यूएसडी से मैंने बाई किया, $1 था तभी बाई कर लिया, तो 5000 बनता है मेरा। लेकिन मैंने विड्रॉल कितना लिया? सिर्फ एक पीवीसी मेटा का। तो वहां पे शो तो एक ही करेगा ना। जब मेरा पूरा रिलीज करेगा वो 5000 और मेरे वॉलेट के अंदर आ जाएगा, तो 32 वॉलेट ऑटोमेटिक कम होते होते आपके 2-3 वॉलेट रह जाएंगे। ये समझो। फिर सेकंड चरण आता है डीपी का। जब डीपी से लोग बाई करेंगे परवाइन के, तो वो बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में करेंगे, क्योंकि हर यूजर्स के पास 1000 डीपी, किसी के पास 5000 डीपी, किसी के पास 10,000, किसी के पास 20,000। तो वो जितने भी 32 वॉलेट है, उनमें से सब में से जब तक सब यूजर्स के ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पीवीसी मेटा टोकन उनके एड्रेस पे ट्रांसफर नहीं हो जाता, जब तक हमारा ये कहना गलत होगा कि सिस्टम के पास इतना है। क्लियर होने के बाद फिर वो अपने जो भी लिस्ट करेगा, पैनकेक स्वैप हो, बाइनेंस हो, कोई हो, जिसपे भी करेगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि सिस्टम के पास कितना है, और इतना है तो इतना क्यों रखा है सिस्टम ने। अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सीड फंडिंग चल रही है, लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है सर।
थैंक यू शर्मा सर। बहुत सारे सवाल दोस्तों आप लोग ऐसे जनरेट करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये जो बातें शर्मा जी ने बताई अभी बताने का कोई इसका मतलब नहीं है। और दोस्तों जिसका आज भी हम लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। आज सिस्टम चाहे तो अपना पैकअप करके वो जा सकता है। आपको अगर तकलीफ है तो आप मत लगाओ ना सर, जिसको भी तकलीफ है वो मत लगाए। आप वेट एंड वॉच कीजिए, जब सिस्टम लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आप आइए। अभी सिस्टम लॉन्च ही नहीं हुआ है और आप इसकी कंपैरिजन वैसे कॉइन से कर रहे हैं जो 10 साल पहले से लॉन्च हो चुका है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। सिस्टम में बहुत कुछ सारे काम चल रहे हैं। जब सिस्टम आपको पैनकेक स्वैप पे लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद इसका कंपैरिजन आप अदर सिस्टम से करिएगा, फिर उस पे बहुत सारे सवाल जवाब होंगे तो बात किया जा सकता है। हेलो जी चंद्र सर, श्री चंद्र सर मैं आपको लेता हूँ 1 मिनट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल वही चीज बनाए जिसका वैल्यू हो, मतलब जिससे हम लोग वाकई में कंफ्यूज हो या समझ में नहीं आ रहा है, जिसका कोई आंसर ना हो वो सवाल बिल्कुल ना करें। जी श्री चंद्र सर आपका स्वागत है, बोलिए अपनी बात रखिए। सर नमस्कार, मैं श्रीचंद बात कर रहा हूँ सर, यूपी बस्ती से। सर मैं भी परलवाइन में सर 2 साल से काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सर मेरा 2 क्वेश्चन है शर्मा जी से कि सर अभी जैसे हम 2 साल पहले मैं भी क्वार्ज किया हूँ और एमरल्ड हूँ, और हमारे भी वॉलेट में और टीम के भी वॉलेट में क्वार्ज के 2 राउंड आ गए थे 1000 टीपी। लेकिन अभी सिस्टम जो नए यूजर हैं जिनको मैंने 1 महीने पहले ज्वाइन कराया उनको भी सिस्टम पर्ल से लेके क्वार्ज तक की पहली राउंड दे दिया, जो भी 1 महीने पहले की ज्वाइनिंग है। लेकिन हम लोगों के वॉलेट से क्वार्ज के मैक्सिमम लोगों 800 डीपी सिस्टम ने निकाल। अगर सिस्टम को वापस ही करना था तो अभी इस में लोग आउट पूल का वेट कर रहे हैं और सिस्टम ने 800 डीपी यहाँ से निकाल दिया। तो इससे सर लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें समस्या आ रही है। नंबर 1 क्वेश्चन सर ये है, और नंबर दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि सिस्टम जो बोला है कि जो मैं पीवीसी मेटा में स्टॉक कर रहा हूँ, अभी मैंने भी 50,000 का पीवीसी मेटा बाई किया है, जिसमें मुझे 590 BUSD में से और 592 पीवीसी टोकन मुझे मिला है। 590 BUSD में से 592 टोकन मैंने बाई किया है 100%, उसका मुझे 50% मिला है। लेकिन सिस्टम बोला है कि मैं टोटल 150% जो आपका है, यानी कि 590 टोकन जो मैं स्टॉक किया हूँ वो, और 590 का 50% 295 यानी कि 890 पीवीसी मेटा, इसका 150% का 0.25% से डेली मैं रिलीज करूंगा। लेकिन अगर मैं अपना वॉलेट चेक कर रहा हूँ रिलीजिंग में, तो वहां मुझे केवल जो मैं स्टॉक किया हूँ 100% का, उसी का मुझे डेली 2.5 का रिलीज हो रहा है, उस 50% का नहीं हो रहा है। ठीक है सर? जी सर सर वो तो आप बोल रहे हो ना, गौर कीजिएगा, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आप पूरा दिमाग अपना भी लगाइएगा। सिस्टम ने बोला है कि जितना आप बाई कर रहे हो उसका 50% आपको मैं दूंगा। समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए 1000 मेटा टोकन है आपके पास, तो आपको मैं 1500 दूंगा। तो किस पे दूंगा? 1000 पे दूंगा। तो आपको 0.25 किस पे देगा? 1000 पे देगा, ना कि 1500 पर। दिमाग लगाइएगा। जो सिस्टम ने बोला है, क्या बोला है कि अगर आपके जितने भी 1000 डीपी है या फिर मेटा टोकन है, उसमें 50% 500 में दूंगा। जो किस प्रकार दे रहा है? आपको 1000 पे 0.25% करके, और जब तक आप आता रहेगा जब तक आपका 500 कंप्लीट 50% कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है सर? लेकिन सर वहाँ पे लिखा है कि 150% का हम 0.25 से रिलीज कर रहे हैं। सर बारीकी से देखिएगा, उसको स्टेप इंग्लिश से हिंदी कैलकुलेटर में जाकर चेक करिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और अगर फिर भी कोई त्रुटि है तो आप मेरे से पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा, जो भी होगा क्लियर करके देंगे। ठीक है सर। लेकिन आउट पूल का सर जो वापस किया गया है सर कॉर्ज वालों के, इनका क्या? देखिए सर, सबसे पहले तो 2018 से लेके मेरी बात सुन लीजिए 2018 से लेके ऑटो पूल बोलने वाले से इतनी नफरत करता हूँ, क्योंकि उसमें ही नहीं है। तो मैं ऑटो पूल संदर्भ बातें कभी ना तो की है मैंने और ना ही करना चाहता हूँ। लेकिन इतना मैं आपसे कह देता हूँ कि ऑटो पूल के लिए अगर इतने उतावले आप लोग हो रहे हैं, तो आप कुछ क्या बोलूं मैं, तो थोड़ा मैं यही कहूंगा कि आने वाले 10-15 दिन वेट कर लीजिए। सिस्टम ने सिर्फ न्यू यूजर्स को दिया है, किसी को भी नहीं दिया। हमको भी एक भी डीपी नहीं आया है, हमको किसी प्रकार का कोई ऑटो पूल नहीं आया। लेकिन मैंने क्या कहा, आने वाले कुछ ही दिनों में
आने वाले कुछ ही दिनों में आपको वहां पर भी कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। तो इतना कष्ट बहुत होता है, सोचिए समझिए चलिए, जो मिल रहा है फ्री का बोनस मिल रहा है, ठीक है सर। मैं आने वाले कुछ ही दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुझे सर बहुत भरोसा है। मैं बस क्या है कि सिस्टम अगर इस सिचुएशन में वापस किया है तो मैं लोगों के क्वेश्चन थे सर कि ऐसा क्यों किया, सर मुझे पूछना सर मेरा फर्ज है। हालांकि मुझे आउट ऑफ पोल का इंतजार सबको होता है सर, है अलग चीज है, लेकिन देख के अगर वापस किया तो ये मेरा क्वेश्चन ये था सर। अगर मुझे नहीं मिला होता तो मैं नहीं कहता सर, कोई दिक्कत नहीं उसका। नहीं सर, हमको तो नहीं मिला और हम ये नहीं कहते मिला नहीं मिले, कोई टेंशन नहीं है, कोई शून्य। लेकिन अभी सिस्टम ने ये थोड़ी ना बोला है, ऑटोपुल्स पर्ल का देख के कॉरल का भी दिया है, ओनेक्स का भी दिया है। किसको दिया है? सिर्फ न्यू यूजर्स को, ओल्ड यूजर्स को भी किसी को नहीं दिया। हो सकता है सिस्टम उस पर वर्किंग कर रहा हो और उसके अकॉर्डिंग उनका माइनस किया हो, आपका नहीं हमारा भी हुआ है माइनस। हो सकता है सिस्टम अपने तरफ से कुछ नया करना चाह रहा हो, कुछ त्रुटियां उन त्रुटियों को क्लियर करना चाह रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, बग्स आ रहे हो, उनको क्लियर करना चाह रहा हो। आने वाले कुछ ही दिनों में हमको कुछ और बड़ा देखने को मिल जाए तो सिर्फ हम वेट कर सकते हैं। इंतजार की समय जैसे चलता है, समय के अनुसार आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। रही बात नेगेटिव लोगों की, मैं क्लियर कह दूं, जितने भी लोग नेगेटिव वो छोड़ के सिस्टम को चल जाए, आज बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं सिस्टम को। क्यों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनको ना तो हम समझा सकते ना आप समझा सकते, ऐसे यूजर्स को कोई नहीं समझा सकता, लेकिन सिस्टम समझा सकता है। हमारे समझाने से वो नहीं समझेंगे, सिस्टम जैसे ही उनकी झलक उन पे वापस डाल लेगा, वो ऑटोमेटिक समझ के रिटर्न आ जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। 2019 में भी हुआ है, 20 में भी हुआ है, 21 में भी हुआ है, 22 में भी हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी जो चीजें हम फेस की है और कहीं कहीं सिस्टम ऑटोमेटिक खींचता हुआ चला आता है। जैसे बोलते हैं ना, अगर शरीर में कहीं भी हमारे कोई हो या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उस जगह शरीर नहीं आता हमारे हाथ के पास, हमारा हाथ स्वतः ही चले जाता है उसके पास। तो सिस्टम जानता है सिस्टम को क्या करना है, सिस्टम में कोई बग्स हो सकता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जैसा आपको पता है वैसा मेरे को पता है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि सिस्टम में कोई कार्य चल रहा है, सिस्टम की प्रारूप जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करना है। आने वाले कुछ दिनों में हमको कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, हम वेट करें बस, इसके अलावा कोई हमसे नहीं हो सकता। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बढ़िया। आर.एस. सिंह सर, आपका स्वागत है। आर.एस. सिंह सर, धीरज मोहन राय सर, आपका स्वागत है। हेलो जी आर.एस. सर, हेलो बोलिए। जी सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सर। जी मैं ये जानना चाह रहा था सर, जो पलवाइन में यूआरएल जाना है दोनों जगह पे, वो वॉलेट का यूआरएल जाएगा या पीवीसी मीटर टोकन का जाएगा? ये ट्रस्ट वॉलेट में जो आपने बनाया है ना सर, ट्रस्ट वॉलेट में जो आपने पीवीसी मेटा का वॉलेट बनाया है जी, उसका रिसीविंग एड्रेस वहाँ पे जाएगा दोनों में सर? हाँ, दोनों में सेम रहेगा सर, दोनों में सेम रहेगा सर। जी ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट आप लोग आ सकते हैं दोस्तों, अभी हैंड रेज नहीं है। अगर कौशल प्रताप सर है तो आइए आप सर, वेलकम है। कौशल सर, हैंड रेज करें एक बार। मैंने भी इस पे देखा है फ्लिपकार्ट पे, ये जीटी। हेलो, एक क्वेश्चन और पुट कर सकता हूँ? जी बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल आईडी लगा रखी है और डिफरेंट नेम है, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है राहुल सिंह और मेरी फैमिली में 2-4 लोग हैं, उनकी भी आईडी लगा रखी है, तो क्या सबके आईडी से मुझे पीवीसी मेटा टोकन खरीदना होगा या एक से परचेज करके वही मेंशन कर सकते हैं? फिलहाल तो अभी आप एक पे भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर नाम अलग है तो आपको दूसरा पीवीसी मेटा लेना चाहिए। एक नाम से अगर 10 आईडी है तो उसी सेम रिसीविंग एड्रेस पे आप सभी पे पुटअप कर सकते हैं। अगर नाम दूसरा है तो आप दूसरा उसको बाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। हेलो, धीरज मोहन सर, आपका स्वागत है, बोलिए सर। गुड आफ्टरनून शर्मा सर, मैं वेस्ट बंगाल कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
सर मेरा छोटा क्वेश्चन है, इसके पहले मीटिंग में, इसके अगले मीटिंग में वही क्वेश्चन था। मैं आज भी वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, माफ कीजिए मेरे को। जो मेरा वॉलेट में 1000 DP है अभी, वो रुपया देके मैंने खरीद किया। सर ये बेस प्राइस में मिलेगा क्या? क्रिप्टो टोकन पीबीसी मेटा बेस प्राइस में मिलेगा? क्योंकि सिस्टम ने पहले दिया जो ऑल टीपी होल्डर कैन बी परचेज द पीबीसी मेटा टोकन फ्रॉम देयर टीपी इन बेस प्राइस। यही मेरा क्वेश्चन है सर। जी शर्मा सर, वेलकम। जी सर, देखिए सिस्टम जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप सिस्टम की बातें माने, क्योंकि और अगर कोई कह रहा है तो उसकी बातें ना। सिस्टम ने पहले क्या किया था, आप जाके लेटेस्ट नोटिफिकेशन पढ़िए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में सिस्टम क्या बोल रहा है उसको देखिए आप। सिस्टम ने बोला है कि जो भी सीड फंडिंग में जितना भी 50 USDT मिनिमम सीड फंडिंग करेगा वो अपने डीपी वॉलेट से पीबीसी मेटा टोकन बाई कर सकता है, इतना बोला है मेरी नजर में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड बात, सिस्टम ने अभी ये नहीं बोला है कि अगर 1000 DP आपके पास है वॉलेट के अंदर तो मैं आपको 1000 के बदले 1000 पीबीसी मेटा टोकन प्रोवाइड करूंगा, ऐसा सिस्टम ने नहीं बोला। मैंने आपको बताया कि संभावना है सिस्टम पर्लवाइन के यूजर्स के लिए हो सकता है 1000 में 1000 पीबीसी मेटा टोकन प्रोवाइड कर, ना कि सिस्टम ने बोला है। मैं सिर्फ मेरा मत रखा है, ठीक है सर। यस ओके सर, थैंक यू। शैलेंद्र कुमार सर, आपका स्वागत है, वेलकम सर। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। सर जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी जो सीड फंडिंग में पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे, मान लो मेरी टीम में छोटे छोटे लोग हैं, छोटे मतलब जो कम कमाई वाले लोग भी हैं, उन लोगों के खाते में भी सर 15, 20, 25, 50 DP पड़े हुए हैं, तो उन लोगों का क्या किया जाए सर? मेरे खाते में लेके मैं जो मतलब अपना कॉइन में कन्वर्ट करने वाला हूँ वैसे कन्वर्ट करवाइए, नहीं तो वो लोगों का तो जो DP पड़ा है उसका कुछ तो काम होगा नहीं सर। तो शर्मा जी प्लीज बताइए क्या करें हम, क्योंकि काफी टीम में लोगों के पास 15, 20, 50 हाँ जी सर, मैं इतना कहूँगा, देखिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इस चीज को दूंगा कि वो अगर कोशिश करें सीड फंडिंग करें तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम है या दिखी प्रॉब्लम है, तो मैं इतना कहूंगा कि दूसरा चरण जब तक नहीं आ जाता, समय आएगा, दूसरा चरण आएगा, उसी टाइम समय चलता जाएगा, समय हमारे क्वेश्चन के आंसर देता जाएगा। तो पहले ही इसके बारे में आपको बताना उचित मैं मेरी तरफ से नहीं समझता हूँ, क्योंकि मीटिंग्स के अंदर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 400 लोग सुन रहे हैं। 400 लोग, आपको पता है 400 लोग में से मेरे भाई लीडर्स लोग इतने हैं, वो लीडर्स लगभग 5-5 हजार लोगों को न्यूज है। तो अभी आप वेट करो, इंतजार करते रहो, सिस्टम के द्वारा दूसरा चरण जैसे आएगा उस टाइम वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू शैलेंद्र सर। के कुनू सर, कानू सर, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपकी धन्यवाद सर, तो मुझे इतने बड़े मंच में तो सब बोलने का जो मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं शर्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। सर मुझे जानना था एक प्रश्न सर, जैसे कि सर आज मेरा टीम में 7,500 प्लस यूजर है सर, और उसमें से सर बहुत सारे यूजर ऐसा है सर जो कि सर वो लोग को फुल टाइम परलवाइनिंग करते हैं सर, वो लोग का साइड में कोई इनकम का कोई जरिया नहीं है सर। आज फुल टाइम इनकम करते थे सर परलवाइन के द्वारा। आज वो लोग को घर में चूल्हा चौका जो भी होता था सर परलवाइन के द्वारा होता था, लेकिन आज 3 जून के बाद जब अकाउंट खुलना बंद हो गया सर, तो वो लोग का घर में राशन पानी भी आना बंद हो गया सर। अभी क्या सर सिस्टम वो लोग के लिए ऐसा कुछ करेगा सर कि फिर से दोबारा नया अकाउंट खुले और वो लोग का घर में कुछ राशन पानी आने का जरिया हो सर? बस यही प्रश्न पूछना था सर। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल आपने राइट क्वेश्चन किया सर।
देखिए सिस्टम ने अभी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कोई वगैरह को बाउंड करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। सिस्टम ने सिर्फ इतना बोला था कि आपको स्टेट सॉरी फोन कॉल की वजह से प्रॉब्लम आ गया। सिस्टम को सर आपकी आवाज कम आ रही है। जी सर कॉल आ रहे हैं, बार बार में कॉल आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सिस्टम सर अगर ज्वाइनिंग बंद नहीं करता, सिस्टम अगर ज्वाइनिंग बंद नहीं करता तो आप जो कार्य करना है अपना वो कार्य नहीं कर पाता, इसलिए सिस्टम ने ज्वाइनिंग बंद की। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको सिस्टम की तरफ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट करने की सुविधाएं जैसे पहले थी उससे भी कहीं बेहतर आपको सुविधाएं देखने को मिलेंगी। और जो भी यूजर जैसे आपने बताया कि वो सिर्फ परमानेंट पे ही वर्क करके अपना घर का कार्य करते थे, वो बिल्कुल करेंगे। जो पिछले आपने 1 महीने से या 2 महीने मान लीजिए 2 महीने उनको इनकम नहीं हुआ है, लेकिन 2 महीने का इनकम तीसरे महीने या चौथे महीने में सिस्टम के द्वारा इतना दिया जाएगा कि उसके माध्यम से वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अपना पिछले 2 महीने का भी रिकवर कर लेंगे। तो आप टेंशन ना लें, किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी सिस्टम अपने आप को वापस रेफरल के माध्यम से मार्केट के अंदर लेके आएगा और आप लोगों को पहले से बेहतर। हेलो चलो आप कहाँ गए थे? पालनपुर गए थे। हेलो सुन रहे आप? नमस्कार सर। हेलो जी सर बोलिए। हाँ सर, एक सवाल आया था इसके अंदर कि अलग अलग वॉलेट में ये सारे क्रिप्टो क्यों रखे हैं। तो मेरा कोई सवाल नहीं है, पर उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था कि हमें सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि बल से लगा के जितनी भी आईडी है लास्ट तक उन सबको फ्री टोकन दिए जाएंगे। और मेरे ख्याल से उन सब वॉलेट में उन सारे ऑटोपुल वालों को जिनकी भी जो रैंक है उसके हिसाब से उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं जिनको फ्री टोकन दिए जाएंगे। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई ये क्रिप्टो पहले से इतने सारे वॉलेट में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो लगभग चांस ये है कि जिनको फ्री टोकन देने उनका पहले से डिस्ट्रीब्यूशन वो वॉलेट्स में करके रख दिया है। ये पॉसिबल है सर? सर शब्द रखा हुआ है। मैंने क्या बोला, आप रिटर्न करके इसको वीडियो डला हुआ है, इसको चेक करना। मैंने क्या बोला आपको, पूरी जितनी क्वांटिटी है सिस्टम के पास 32 वॉलेट्स के अंदर है। ये बातें मैं 13 दिन पहले एक ऑडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। इस सिस्टम अभी जिनको भी रैंक के अकॉर्डिंग देना है वो भी सिस्टम के पास सेफ है, और जिन यूजर्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है जिन्होंने अपना सीड फंडिंग में BSDT लगा के बाय किया है उनको भी करना है। तो जितना भी क्वांटिटी है जिसमें से आप देख पा रहे होंगे BSC स्कैन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये अब पहले 32 वॉलेट दिखते थे लेकिन अभी 1400 प्लस हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि कल की डेट में जैसे ही विड्रॉल स्टार्ट हुआ है, जब आपको 0.25 मिल रहा है तो लोगों ने, किसी यूजर्स ने 1 किया है, किसी ने 2 किया है, किसी ने 5 किया है, तो सिस्टम उन्हीं 32 वॉलेट में से उनको वो सेंड कर रहा है, उनके वॉलेट के एड्रेस के अंदर वो सेंड कर रहा है। इसी प्रकार आज जब तक सिस्टम लॉन्च करेगा बड़े एक्सचेंज पे या बैंक के वेब पे, जब तक जितने यूजर्स बाय कर चुके होंगे सब 32 वॉलेट के अंदर जो 100% सप्लाई पड़ी हुई है सारी जितनी भी आपने बाय की होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको पता लगेगा कि सिस्टम ने सिस्टम के पास कितना रखा है, क्योंकि थर्ड चरण कंप्लीट होने दो, अभी फर्स्ट चरण है। फर्स्ट चरण का ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, सेकंड का भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, थर्ड चरण का फ्री जो आपको टोकन मिलेंगे वो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद सिस्टम के पास कितना बचता है तब जाके आप इसके बारे में बोल सकते हो, अभी कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। जी सुनो, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। रणवीर आलम सर, आपका स्वागत है। रणवीर आलम सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा भी प्रश्न है, जो अगर जैसे मेरे छोटे बच्चे का भी आईडी लगाया तो सर क्या मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट का कॉपी करके उसमें डाल दूं तो चलेगा ना सर? अभी ये मैं कैसे बता सकता हूँ, सिस्टम जैसे से आएगा तो उसको करेंगे। शर्मा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे?
जी सर। एक बात बता दो, चलिए बाइनेंस की बात करते हैं हम पहले। देखिए अभी सिस्टम के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बोला गया, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां तक मैं समझता हूँ, जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइनेंस है, बाइनेंस के अंदर केवाईसी होती है, वहां पे हमारा अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है, मान लीजिए मेरा ही मान लीजिए, बाइनेंस के अंदर अगर मेरे नाम से है और सिस्टम के अंदर मेरे नाम से है तो मैच करेगा। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल नंबर, कोई मेल आईडी, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। तो जहां तक मेरे को लगता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। जितने भी आपके अकाउंट हैं पीवीसी के, वहां से आप अपने एक ही ट्रस्ट जो एड्रेस है उसको कॉपी करके आप ले सकते हैं, ये मेरा मत है। और बाकी सिस्टम जो देगा वो तो हमको सबको मानना ही पड़ेगा, लेकिन सिस्टम ने ऐसा भी कुछ नहीं बोला है, पर मेरे मानने से ऐसा हो सकता है। तो टाइम आने पर इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड टर्म जैसे ही एंटर होंगे हम सेकंड टर्म में, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, हमको भी मिलेगा, देखने को सीखने को आपको भी मिलेगा। तो समय का वेट कीजिए, सेकंड टर्म का वेट कीजिए। ठीक है सर? ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। माइक म्यूट कर लें सर। अमरजीत सिंह सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। इस इतने बड़े मंच पे जो सब दो शब्द रखने का मौका दिए सर, मैं इस मंच पे उपस्थित सभी गुरुजनों को चरण वंदन करता हूँ। मेरा एक सवाल था सर, मेरे एक ही ईमेल आईडी और एक ही फोन नंबर से 4 आईडी है, तो क्या चारों को अलग से पीवीसी मेटा खरीदना पड़ेगा, फाइनेंस का खाता खोलना पड़ेगा और ट्रस्ट वॉलेट का, या एक ही से हो जाएगा सर? सर अभी तुरंत शर्मा जी ने उसका सवाल का जवाब दिया। आप लोग सवाल का जवाब सुनते नहीं है सर। नहीं सर, वो तो जो जवाब दिए थे वो फोन नंबर अलग अलग का दिए थे। नहीं, आप ट्रस्ट वॉलेट में, हमको देखिए मोटो क्या है, हमको मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल आपकी क्या है? हमारा डीपी या हमारा जो पीवीसी मेटा टोकन है उसको ट्रस्ट वॉलेट में पहुंचाना है। तो माध्यम हमको ट्रस्ट वॉलेट है। बाकी बाइनेंस इसलिए है कि आपको बीएनबी या बीएसडी खरीदना है। हम लोग जो भी अपने वॉलेट से पर्ल1 के साइट से पीवीसी मेटा ट्रांसफर करेंगे वो ट्रस्ट वॉलेट के आपको रिसीविंग वॉलेट में जाएगा। तो आप एक ही ट्रस्ट वॉलेट से में सबको ले सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर जानकारी के लिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अशोक मास्ती सर। अशोक सर, आपका स्वागत है। वो सब पे गुस्सा हो जाता है सर, आपको छोड़कर। नमस्कार सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी से सॉरी बोलूंगा क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आता, और शर्मा जी के चरणों में प्रणाम और सभी पर्ल1 यूजर को जय पर्ल1। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि हमारा जो भी ऑटो पूल आता है या जो भी डीपी हमारे वैलेट में पड़ा है वो डायरेक्ट वैलेट में जाएगा या सीड फंडिंग में जाएगा? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर हम जो भी हमारे पीवीसी टोकन जितने भी रिलीज हो चुके हैं वो विड्रॉ करते हैं तो उसका कोई नुकसान है क्या? नहीं, उसका सर कोई नुकसान नहीं है। आप जब विड्रॉल करते हैं तो वो तो आपके ट्रस्ट वॉलेट के ही पीवीसी मेटा के जो वॉलेट बना है उसमें चला जाता है। कभी न कभी तो हम लोग उसको निकाल करके पीवीसी मेटा के वॉलेट में ही डालेंगे, तो कोई नुकसान नहीं है। और जो आपका पहला सवाल क्या था सर आपका? ये पहला सवाल था मेरा, मतलब कि जो भी हमारा डीपी हमारे वॉलेट के अंदर है पर्ल1 में, और उसको अगर हम अपना पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट वॉलेट में जाएगा या वो भी सीड फंडिंग में आएगा? तो हो सकता है। सिस्टम ने क्या बोला है? सिस्टम ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि हम टोकन फार्मिंग करेंगे। ठीक है, अभी आपके जो डीपी है वो कन्वर्ट होगा पीवीसी मेटा में, और वो पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग में जाएगा इनिशियल स्टेज में। अभी वो फार्मिंग में कितना जाएगा, कैसे जाएगा, वो आगे आने वाले समय में क्या हमको रिटर्न मिलेगा वो फ्यूचर में आएगा सर। जब बिजनेस प्लान आएगा उस समय आपको समझ में आ जाएगा। तो कृपया वेट एंड वॉच करें। ठीक है, ओके, थैंक यू अशोक सर। माइक को म्यूट कर लें। ठीक है, फरमान अली सर, आपका स्वागत है। फरमान अली सर।
नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं ये कह रहा हूँ, ग्रुप में अभी जो एक पोस्ट आ रहा है कि टॉपाज और रूबी लीडर को फॉरेन टूर, यानी क्या बोला, कौन सी कंट्री का था वहाँ, सिंगापुर का टूर मिलेगा, ये सच है या कैसे फैला रहा है? अभी ऑफिशियली ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है सर। फ्यूचर में देखते हैं। 2019 में ये चीजें की गई थी, टूर मिला था कई सारे लोगों को, तो हो सकता है आने वाले समय में टूर मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है सिस्टम के द्वारा टूर करना। तो ये ऑफिशियली न्यूज कुछ नहीं आया है सर कि टूर किसको आएगा किसको नहीं आएगा। बाकी इंतजार कीजिए, बहुत कुछ आने की संभावना है। ठीक है फरमान सर, थैंक यू। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजकुमार तिवारी सर, आपका स्वागत है। राजकुमार तिवारी सर, अपनी बात रखें। जी सभी को इस मंच से सबसे पहले मेरे तरफ से नमस्कार। मैं बहुत एमराल्ड। मेरा सर एक क्वेश्चन बस छोटी सी है कि अभी बहुत सारे मीटिंग में जो चर्चा किए जा रहे हैं, जो हम लोग को किसी को रेफर का, तो सर मैं छोटी सी क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ सेक्शन 50 के लिए कि आने वाला जो हमारा जो रेफर इनकम जो होगा, तो हम लोग को डीपी से जब रेफर मिलेगा, और हो सकता है कि बहुत सारे एक्सचेंज पे भी हमारा सिस्टम लाने जा रहा है, तो सर ये हम नहीं समझ पा रहे जब पूरे एक्सचेंज पे जब ये लॉन्च कर जाएगा, एक्सचेंज पे यूएसडी से पीवीसी मेटा जब बाई होने लगेगा, तो फिर हमें रेफर का अर्न कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिसिटी हैं जो डायरेक्ट बाइनेंस से बाई कर लेंगे पीवीसी मेटा को, तो फिर हमारा डीपी से रेफर करने का मौका कैसे दिया जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सवाल किए सर, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। देखिए सिस्टम हमको एक दे रहा है, हमको कई सारे इनकम दे रहा है। पीवीसी मेटा टोकन एक अलग इनकम जनरेट करने का जरिया बनेगा, और हमारा जो बिजनेस प्लान है वो एक अलग इनकम करने का जरिया बनेगा। जो बिजनेस प्लान है वो पर्लवाइन के ही लोगों के पास रहेगा, बाहरी लोग वो बिजनेस प्लान में एंटर नहीं कर पाएंगे। है ना, एक कॉल आ रहा है। जी 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 आवाज। तो जो बिजनेस प्लान रहेगा वो अलग रहेगा। पीयूएसडी से पीवीसी मेटा खरीदेंगे, उसको जो ग्रोथ होगा वो अलग होगा। जैसे हम लोग आज के डेट में कोई अदर कॉइन खरीदते हैं, ग्रोथ हुआ तो उस पर प्रॉफिट अपना बुक करते हैं, तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन उसके पीछे का एक बैकग्राउंड में कोई ना कोई बिजनेस चलता है, तो उसका जो बिजनेस जिसके पास है वो उस बिजनेस का लाभ उठाता है। तो हम लोगों के पास रेफरल इनकम रहेगा। फार्मिंग के लिए सिस्टम जो बोल रहा है टोकन फार्मिंग करेंगे, वो पीवीसी मेटा के द्वारा होगा, तो उस समय जो हमारा रेफरल इनकम बनेगा वो अलग रहेगा। तो हम जिसको रेफर करेंगे उसके माध्यम से आपको ये चीजें, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कहीं न कहीं शिक्षक